तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक फ्लिक्स के एक और नए शानदार से एपिसोड में। और आज तक का इस चैनल का सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो है वो ये आपकी स्क्रीन पे, जो कि है जियो फाइबर की अनबॉक्सिंग। पता नहीं फ्रेंड्स, लिटरली लोगों को फाइबर कितनी नीड होती है, हर दिन अपने घरों पे इंस्टॉल हो रहे होते हैं। मैंने सोचा कि एक बेस्ट सॉल्यूशन उनके लिए लेके आऊं। फ्रेंड्स, जियो का राउटर मैंने यूज किया हुआ है, अपने वीडियो में देखा। ये एयरटेल का एक्स सिस्टम फाइबर भी मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। बट लिटरली अब मेरे को एट दी एंड एक बेस्ट एंड चीपेस्ट सॉल्यूशन मिला है ये सब के बदले, आइसोलनेट, जो कि हम इससे पहले सुनते आ रहे हैं। जब जियो और एयरटेल वाईफाई फाइबर्स में स्टार्ट भी नहीं किए थे, तब से आइसोलनेट ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है एंड उनकी जो क्वालिटी ये भी तभी से आ रही है। तो यहाँ पर उनके राउटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, पूरा सेटअप करवा के देखने वाले हैं। इंजीनियर्स मेरे पीछे खड़े हैं, तो सब कुछ जल्दी जल्दी सेट करके देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन इसका रीजन इसको सेलेक्ट करने का ये है ना, बिकॉज इसके जो प्राइस प्लान है, अगर जियो और एयरटेल से मैं कंपेयर करूं, तो जो वहां पर 30 Mbps और 40 Mbps के प्लान देखने को मिलते हैं, वो 500, 600, 700 एक्सीड कर जाते हैं। एंड इनके जो 100 Mbps के प्लान है, वो भी उस प्राइस के अंडर में आ जाते हैं। मतलब लिटरली इनका जो 100 Mbps वाला प्लान है, वो उनके 30 और 40 Mbps वाले प्लान से भी बेटर है प्राइस में भी। एंड मेन थिंग इज सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का जो नेटवर्क है आइसोलनेट का, ये बहुत ही पुराना, बहुत ही ट्रस्टेड नेटवर्क है। एंड अब जैसे एक कॉल करते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, कई बार बारिश में वायर्स टूट जाते हैं, कई बार बर्ड्स कुछ काट देते हैं, वायर को चूहे काट देते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर तुरंत सेम डे रिजोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है वाईफाई कनेक्शंस में। एंड स्टेबल नेट, मतलब कि अगर आप एक वाईफाई से 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर एक अच्छा खासा नेट कनेक्शन देखने को मिल जाता है, वो है हमारा आइसोलनेट। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके राउटर की। तो यहाँ पर निकल कर आता है हमारा राउटर। ओके, प्लास्टिक पैकेजिंग से कवर्ड है। एंड आइसोलनेट की यहाँ पर ब्रांडिंग है, जो कि ऊपर से स्टिकर लगाया हुआ है। एंड टीपी लिंक का ये राउटर है। टीपी लिंक भी एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, अगर आप जानते हो, स्पेशली राउटर्स के लिए ही जाना जाता है। नाम ही है लिंक, टीपी लिंक। तो उनसे ये आउटसोर्स करवाते हैं अपने राउटर्स। एंड यहाँ पर जो 2 एंटीनाज हैं, उनको आप कैसे भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहें। तो ये मूवेबल यहाँ पर एंटीनाज देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम यहाँ से इसको कभी भी चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखते हैं, एक फोम प्रोटेक्शन देखने को मिला है, एक फ्लैप और ओपन हो जाता है। एंड अंदर में रखी है काफी सारी चीजें। सो यहाँ पर एक निकल कर आता है हमारे लैन केबल। ऑफ कोर्स जनरली राउटर्स के बॉक्सेस में देखने को मिलता ही है, बट इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है। इतने छोटे लैन केबल्स का जनरली यूज नहीं हो पाता है कोई भी हमारे डेली लाइफ में। और इतना मोड़ के इन्होंने दिया हुआ लैन केबल, जनरली इतने मुड़ने नहीं चाहिए। 1 मीटर से भी कम है, लिटरली 1 मीटर से भी कम है, बहुत ही छोटा केबल है। सो ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आ पाता है, हमको अलग से एक केबल परचेस करना पड़ता है लॉन्ग वाला। एंड इसका एक पावर एडॉप्टर देखने को मिलता है, जो कि पावर सप्लाई भी हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर प्लग इन हो जाता है ऊपर में। एंड उसके बाद आप इसको पावर सप्लाई देते हैं एंड ये ऑन हो जाएगा। इसको रखते हैं। और बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? ओके, और बॉक्स के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज और किसी चीज की आपको नीड ही नहीं पड़ने वाली है। दिस इज राउटर। एंड ये भी आपको लिटरली पता नहीं चलेगा जब एक्चुअली आप वाईफाई इंस्टॉलेशन लेते हैं। कई बार फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है अगर आप 5-6 मंथ का प्लान लेते हैं। सो दे प्रोवाइड लिटरली फ्री इंस्टॉलेशन। एंड उसके साथ में जो राउटर है, ये भी देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ना कि प्राइसिंग कैसे रहने वाली, इतना क्या डिफरेंस है भाई आइसोलनेट की प्राइसिंग में। सो जो भी प्राइसेस बताने वाले वो विथ जीएसटी होंगे। और यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं जियो और एयरटेल के साथ डायरेक्टली, बिना किसी बायस के। ठीक है, एयरटेल का जो 40 Mbps का प्लान है, वो देखने को मिलता है 589 रुपीज का। जियो का जो सबसे बेसिक प्लान है 30 Mbps का है, वो 471 रुपीज का। और आइसोलनेट का 50 Mbps का सबसे मिनिमम प्लान आता है, वो 399 रुपीज का। डिफरेंस आप देख सकते हैं। सेकंड में यहाँ पर बात करूं, 100 Mbps का प्लान जो एयरटेल में आता है, वो 943 रुपीज का है। जियो में वही 100 Mbps का प्लान है 825 रुपीज का। एंड 100 Mbps का आइसोलनेट का प्लान है ओनली 499। जहां मतलब एयरटेल तो 1000 पहुंचने वाला है, जियो भी 825 पे है, आइसोलनेट ओनली 499 पे आपको देता है। अब बात करते हैं 300 Mbps प्लान की, जो कि जनरली हमको होता है कि एक बड़े घर में बहुत सारे टीवी साथ में चलने वाले और बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तब हम 300 Mbps पे जाते हैं, या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है वैसे वाले। 300 Mbps का प्लान एयरटेल में देखने को मिलता है मंथली 1769 की प्राइसिंग में। जियो में देखने को मिलता है सेम 1769 की प्राइसिंग में, दोनों में सेम है। आइसोलनेट का बताइए ओनली 999। क्या बात कर रहे हैं? आइसोलनेट की हर एक सिटी की थोड़ी बहुत प्राइसिंग वेरिएशन रहती है, बट स्टिल जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में हर एक सिटी में एक बहुत ही अच्छी प्राइसिंग ऑफर करते हैं। एंड ये तो मैंने बेसिक प्राइसिंग की बात की है। अगर आप इसको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, अगर एक्स्ट्रा प्लान्स लेते हैं, जैसे कि 5 मंथ लेने पे 1 मंथ फ्री है, तो 6 मंथ पे आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। 10 मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं तो 12 मंथ आपको मिलने वाले हैं, मतलब 1 साल का प्लान आपको लेने की जरूरत नहीं है। 2 महीने एक्स्ट्रा आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं 10 मंथ के प्लान में। ऐसे कुछ बेनिफिट्स के बाद ये प्राइसिंग और धीरे धीरे डाउन आ जाती है। एंड चाहे तो आप इनका डेमो भी ले सकते हैं। अलग अलग सिटीज में थोड़ी सी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है और अलग अलग फोन नंबर्स हो सकते हैं। कहां से मिलना है आसपास में पता करिए, आइसोलनेट का नेटवर्क किन्होंने लगवाया हुआ है, जो कि बहुत ही कॉमन है। और वहां से आप उनसे सर्विस प्रोवाइडर का नंबर लेके आप भी अपने घर पे कनेक्शन ले सकते हैं, इनकी साइट पे जाके भी कनेक्शन ले सकते हैं। एंड अगर आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं, तो ये कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, उनसे डायल करके भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। ये मेरे अनबायस्ड रिव्यूज थे आइसोलनेट की तरफ, बिकॉज इन्होंने मुझे कुछ भी प्रमोशन के लिए पेमेंट नहीं की है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बिकॉज जियो, एयरटेल, ये दोनों कंपनीज का मैंने नेट यूज किया हुआ है। और जब मेरे को पता चला, एक्चुअली मेरा क्लास पॉडकास्ट हुआ था स्वप्निल जसवाल भैया के साथ, हो सकता है जब
जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वो पॉडकास्ट आ गया तो उसका आई बटन पे लिंक आ जाएगा। एंड उस पॉडकास्ट के पहले मेरे को भैया ने बताया कि भाई तू ये जियो का यूज कर रहा है, पहले मैं भी यूज करता था, अब मैं शिफ्ट कर गया आइसोलनेट पे। आइसोलनेट का लिटरली सर्विस बहुत अच्छा है, मल्टीपल कनेक्शंस में स्टेबल कनेक्शन देता है। वायर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो 100 Mbps में 100 Mbps पूरा मिलता है। एंड अगर टेस्ट रन करते हैं वायरलेसली भी तो 100 Mbps दिखाता है, जनरली उतना मिलता नहीं है, बट स्टिल बाकी के कंपैरिजन में फास्टेस्ट एंड रिलायबल नेटवर्क है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात वाईफाई का मतलब क्या है? वाईफाई का मतलब है इनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो मेन होम स्टेशन है, अगर वो चीज मुंबई में है और आप बैठे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो वहां से रायपुर छत्तीसगढ़ तक केबल्स आए होंगे। उस केबल को आपके घर तक लाना, घर के आसपास के किसी खंबे से उस केबल को आपको ये कनेक्शन देते हैं। दैट्स व्हाट इंजीनियर्स डू। अभी मेरे यहाँ वहीं चल रहा है, बाहर दूसरे खंबे में गए हुए हैं, वहां से खींच के मेरे घर तक वायर का कनेक्शन लाएंगे। एंड वो सिंगल वायर होता है, उसमें कटपिट नहीं होनी चाहिए, वो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रेक हो जाते हैं। बिकॉज फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हम इसको बोलते हैं। तो लिटरली वो कांच का एक प्रोटेक्शन होता है उसके अंदर, जैसे कि ग्लास ब्रेक हो जाएगा ना तो उसको ज्यादा मोड़ने से ब्रेक हो सकते हैं केबल। वो पूरे ग्लास के थ्रू हमारा इंटरनेट ट्रांसमिट हो रहा होता है, इसलिए रियल टाइम में आपको उतनी स्पीड देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे अनबायस्ड रिव्यूज पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेकफ्लिक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।